वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। अगले टेस्ट पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए फोकस करेंगे। इसमें करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग अटल सुरंग की लंबाई कितनी है बताइए। 12.5 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर, 46 किलोमीटर या फिर 14.5 किलोमीटर। दुनिया की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अटल टनल कितनी लंबी है? 9.02 किलोमीटर। तो दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग अटल सुरंग के खुल जाने की वजह से मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर तक कम हो गई है। और अटल सुरंग दुनिया में सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। 9.02 किलोमीटर लंबी यह सुरंग मनाली को सालों भर लाहौल स्पीति से जोड़े रखेगी। इसका निर्माण BRO ने किया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारतीय पासपोर्ट को 85वां स्थान प्राप्त हुआ। यह इंडेक्स कब से जारी किया जाता है? कब हुई थी इस सूचकांक की शुरुआत? 2006 से। तो देखिए, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 भारतीय पासपोर्ट को इसमें जो है 85वें स्थान पर रखा है। ठीक है, इस सूचकांक को वर्ष 2006 में लॉन्च किया गया था और इसमें 199 पासपोर्ट शामिल हैं। हेनले पासपोर्ट सूचकांक विश्व के सभी देशों के पासपोर्ट्स की रैंकिंग को दर्शाता है और इस सूची में किसी पासपोर्ट को इस आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है कि पासपोर्ट धारक बिना पूर्व वीजा के कितने देशों की यात्रा कर सकता है। जापान नंबर 1 पर है, शीर्ष पर। दूसरे पर सिंगापुर है। क्वेश्चन नंबर 2 पर 3 पर आ जाइए। हाल ही में भारत की पहली स्वदेश निर्मित 9mm मशीन पिस्टल का नाम क्या बताइए। भारत की पहली है, स्वदेश निर्मित है 9mm मशीन पिस्टल का नाम क्या है? भवानी नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, दुर्गा नहीं है, अश्मी है, अश्मी सी। तो हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी निर्मित, ठीक है, 9mm मशीन पिस्टल को इन्फैक्ट्री स्कूल महोब और DRDO के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। इसको पिस्तौल का नाम अश्मी रखा गया है, जिसका अर्थ है गर्व, आत्मसम्मान तथा कठिन परिश्रम। इस पिस्तौल में 9mm की गोली इस्तेमाल की जाएगी। इस पिस्तौल का जो वजन है वो 2 किलोग्राम है और जो इसकी नाल की लंबाई है वो 8 इंच है। ठीक है, और मैगजीन की क्षमता इसमें 33 राउंड फायर करेगी। ये है अश्मी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारत में प्रतिवर्ष कब जवानों और भारतीय सेना के सम्मान में सेना दिवस मनाया जाता है? कब मनाया जाता है सेना दिवस? 26 जनवरी को नहीं, 13 जनवरी को नहीं, बताइए 25 जनवरी या 15 जनवरी? 15 जनवरी को। तो भारत में प्रतिवर्ष 15 जनवरी को जवानों और भारतीय सेना के सम्मान में सेना दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भारत ने अपना 73वां सेना दिवस मनाया। 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल KM करियप्पा, जो उस समय लेफ्टिनेंट जनरल थे भारत के, उन्होंने जो है अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ का पदभार या कार्यभार जो है वो ग्रहण किया था। तो इसलिए KM करियप्पा इस पद को संभालने वाले पहले भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य के लोक सेवा आयोग ने अपने राज्य में होने वाली लोक सेवा परीक्षाओं को लेकर नए नियम बनाए हैं? किसने बनाए हैं? 6 साल में आया है JPSC, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए, हाल ही में झारखंड सरकार ने झारखंड सिविल सेवा परीक्षा नियम 2021 जारी किए हैं। साथ ही झारखंड राज्य ने अपने गठन के बाद पहली बार झारखंड सिविल सेवा से संबंधित नियम जो है बनाए हैं। झारखंड कहाँ से निकला? बिहार से सन 2000 में। ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड तीनों सन 2000 में आए थे, नवंबर माह में। देखिए, झारखंड सिविल सेवा को लेकर बनाए गए नियमों के मुताबिक झारखंड लोक सेवा आयोग यानी JPSC द्वारा प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में परीक्षाओं का कैलेंडर प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, हर साल अब झारखंड PCS की परीक्षा होगी। देखिए, इस तरह अब तक राज्य में प्रतिवर्ष परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इस तरह अब राज्य में प्रतिवर्ष परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा झारखंड में। ठीक है,
नए नियमों में कहा गया है कि जो मेंस यानी लिखित परीक्षा होगी उसमें शामिल होने वाले जो उम्मीदवार होंगे वो विज्ञापन रिक्तियों की कुल संख्या के लगभग 15 गुना अधिक होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर 250 सीटें निकाली हैं फॉर्म में तो 15 गुना अधिक लगभग 3700 कुछ हो गए। ठीक है, 3750 समथिंग। यूपीएससी भी तो यही चीज़ फॉलो करती है। मतलब मान लो अगर 800 पोस्ट हैं तो 15% तक रहता है उसका, 12,000 से 15,000 तक। ठीक है, लगभग 12 तक, 12 से 15 तक इतना ही रहता है, 15-16। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। वर्ष 2020 यानी 3700, 250 सीटें हैं तो 3700 का प्री निकलेगा। ठीक है, प्री निकलने वाली तो मेंस में बैठेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। वर्ष 2020 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया है? केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ 2020 किस लिए दिया गया है? हीमोफिलिया पर रोक लगाने के लिए नहीं, शुष्क सेल की खोज के लिए नहीं। देखिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लिथियम आयन बैटरी, लिथियम आयन के निर्माण के लिए, लिथियम आयन बैटरी के निर्माण के लिए तो 2019 का दिया गया था। ठीक है, इस वर्ष मिला है जीनोम एडिटिंग पद्धति के लिए। तो इस साल यानी 2020 का केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जीनोम एडिटिंग नई पद्धति खोजने के लिए दिया गया है। किनको? इन दो को। इनका नाम है इमैनुअल चारपिकर और जेनिफर ए डोडना। ठीक है, संयुक्त रूप से इनको दिया गया है। रसायन विज्ञान के लिए दिया जाने वाला जो नोबेल पुरस्कार है वो रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। वर्ष 2020 में चिकित्सा का नोबेल कितने वैज्ञानिकों को दिया गया है? बताइए, 2, 3, 1, या इस बार चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान ही नहीं किया गया? गलत है, दिया गया है, 3 को दिया गया है। तो देखिए, चिकित्सा के लिए दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित, ठीक है, पुरस्कार नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। 2020 के लिए यह पुरस्कार 2 अमेरिकन वैज्ञानिक हार्वे जे ऑल्टर और माइकल हॉफ्टन वे 1 ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स एम राइस को संयुक्त रूप से दिया गया है। उन्हें यह सम्मान मिला है हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। ठीक है, किस लिए? हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। ठीक है, चिकित्सा का। और केमिस्ट्री का मिला जीनोम एडिटिंग पद्धति के लिए। तो ये हैं 3 वैज्ञानिक, हार्वे जे ऑल्टर, माइकल हॉफ्टन और चार्ल्स एम राइस। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 प्राप्त करने वाली कवयित्री का नाम लुईस ग्लुक है। बताइए कौन है ये? ऑस्ट्रेलियन, भारतीय, इतालवी या अमेरिकी? साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 किसको मिला है? लुईस ग्लिक को मिला है। ग्लिक ये हैं एक अमेरिकी कवयित्री। तो साहित्य के क्षेत्र में इस साल का जो नोबेल पुरस्कार है वो अमेरिकी कवयित्री लुईस ग्लिक को दिया गया है। ये हैं लुईस ग्लिक। अगर लुईस ग्लिक पर चर्चा की जाए तो लुईस ग्लिक न्यूयॉर्क में साल 1943 में जन्मी थी। वह अमेरिका के मैसेच्यूसेट्स शहर में रहती हैं और फिलहाल येल यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं। अगर नोबेल पुरस्कार की शुरुआत माने तो 1901 में हुई थी। तब से अब तक यह सम्मान, मतलब चिकित्सा का नोबेल, 16 महिलाओं को मिल चुका है। 15 महिलाओं को मिल चुका है और ग्लिक जो है वो 16वीं है। ठीक है, टोटल 16वीं हो गई लुईस ग्लिक। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। वर्ष 2020 का शांति नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? बताइए। इथोपिया के अबी अहमद अली को तो 2019 का दिया गया था। ये मिला है विश्व खाद्य कार्यक्रम को, ऑप्शन नंबर डी। तो वर्ष 2020 का शांति नोबेल पुरस्कार दुनिया भर में भूखे लोगों की मदद करने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। चूँकि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया तो अगला प्रश्न वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से रिलेटेड है। बताइए कौन सा गलत सही है विश्व खाद्य कार्यक्रम के संदर्भ में? विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना 1961 में की गई। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय इटली के रोम में स्थित है। विश्व खाद्य कार्यक्रम का संचालन एवं कार्यकारी बोर्ड, विश्व खाद्य कार्यक्रम का संचालन एक कार्यकारी बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसमें 36 सदस्य देश शामिल होते हैं। 36 हैं, इससे ज़्यादा हैं। करेक्ट है, पहला, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, सारे के सारे करेक्ट हैं। डी है इसका आंसर। तो विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है। यह वैश्विक स्तर पर भूखमरी की समस्या से लड़ने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्य करने वाली सबसे बड़ी मानवीय संस्था है। विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना वर्ष 1961 में की गई। इसका मुख्यालय है इटली के रोम में।
और विश्व खाद्य कार्यक्रम का संचालन एक कार्यकारी बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसमें 36 सदस्य देश शामिल होते हैं। देखिए, इसकी अध्यक्षता जो है एक कार्यकारी निदेशक द्वारा की जाती है और इस निदेशक की नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र महासचिव और संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक द्वारा की जाती है। कार्यकारी निदेशक को 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारत सरकार द्वारा कब तक पूरे देश में, पूरे भारत में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करने की घोषणा की गई है? बताइए, 2021 तक या 25 तक? 25 कुछ ज़्यादा ही है, 2021 तक, इसी वर्ष तक करनी है। और कब तक? 31 दिसंबर 2021 तक? नहीं, उससे पहले इसी महीने में करना है, 31 मार्च 2021 तक। तो भारत सरकार द्वारा 31 मार्च 2021 तक पूरे भारत में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। कोविड-19 के कारण उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना की शुरुआत की गई थी? कुछ याद आ रहा है? प्रधानमंत्री सभी हैं, गरीब है, अब इसमें गरीब गायब कर दिया, गलत हो गया, भोजन है, गरीब कहाँ गया? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ऑप्शन नंबर डी। तो कोविड-19 के कारण उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में शीर्ष 5 देशों का कौन सा अवरोही क्रम सही है? अवरोही मतलब जो टॉप पर सबसे पहले आएगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है। देखिए, डेनमार्क तो कॉमन है, सभी में है। डेनमार्क पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में टॉप पर है, लगभग 85.5 का स्कोर है उसका। उसके बाद लग्जमबर्ग है, ठीक है, तो इसको एलिमिनेट कर दो, स्विट्जरलैंड नहीं है। लग्जमबर्ग के बाद स्विट्जरलैंड है, तो इन तीनों में ही कॉमन है। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम है और उसके बाद जो है वो फ्रांस है। तो सही उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और पांचवें पर है फ्रांस। शुरू के 3 तो आपको याद करने हैं, पहला तो करना ही करना है। तो 7 जून 2020 को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI 2020 जारी किया गया। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में विश्व के 180 देशों को 11 श्रेणियों में विभाजित 32 संकेतकों के आधार पर रैंक प्रदान की जाती है, ठीक है, इस बार की गई है। वर्ष 2020 में डेनमार्क 82.5 है, 82.5 के स्कोर के साथ डेनमार्क जो है वो टॉप पर है, शीर्ष पर है। इस वर्ष जो लीबिया है 22.6 स्कोर के साथ सबसे खराब है, मतलब अंतिम पायदान पर है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में अगर भारत की बात करें तो 27.6 स्कोर के साथ 168वां स्थान प्राप्त किया भारत ने। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में दक्षिण एशिया के शीर्ष 3 देश कौन से हैं? बताइए। वो तो वैश्विक स्तर पर हो गया, अब आप बताइए दक्षिण एशिया के कौन से हैं। देखिए, अगर मॉर्निंग वाली UPSC सिविल सेवा का टेस्ट नंबर 88 देखा होगा तो करेक्ट कर ले जाओगे इस क्वेश्चन को। भूटान जो है वो टॉप पर है, भूटान के बाद दूसरे नंबर पर श्रीलंका है और तीसरा है मालदीव, ठीक है। भारत की स्थिति तो सेकंड लास्ट खराब है, सबसे खराब है अफ़गानिस्तान की, उससे कम खराब है, तो भारत को तो वैसे एलिमिनेट करो। तो देखिए, ये हैं देश। भूटान जो है वो टॉप पर है, 107 रैंक का स्कोर है उसका, 39.3। दूसरे पर श्रीलंका, तीसरे पर मालदीव है। भारत है 27.6 स्कोर के साथ 168। अफ़गानिस्तान सबसे ख़राब है 25.5 स्कोर के साथ 178। भारत 10 अच्छा है अफ़गानिस्तान से। बाकी भूटान, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, नेपाल, भारत इन सबसे ख़राब है पड़ोसी देशों से। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 15वां प्रश्न है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 के अनुसार ब्रिक्स देशों में सबसे खराब स्थिति किसकी है? ये भी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस तरह से ही पूछा जा सकता है, थोड़ा टफ करेगा तो। भारत की स्थिति सबसे खराब है, ठीक है। तो देखिए, ये हैं ब्रिक्स देशों का EPI इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में अगर प्रदर्शन देखें, एक तरफ है क्रमांक देश, EPI स्कोर और रैंक। ब्राज़ील टॉप पर है 51.2 अंक के साथ 55 रैंक है। उसके बाद रूस है दूसरे पर, तीसरे पर दक्षिण अफ्रीका है, चौथे पर है चीन और भारत की स्थिति सबसे खराब अंतिम स्थान पर है, 168 रैंक, आपको पता होगी, 27.6 का स्कोर।
तो ये कुछ 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के। इस तरह के प्रश्नों की पूछे जाने की संभावना 95% के ऊपर रहती है। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा कम से कम। धन्यवाद।